दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे इस पृथ्वी पर 70% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। महासागर, विशाल महासागर जो दबे हैं अनसुलझे और रहस्यमय राज लेकर, और उन्हीं रहस्यमय कहानियों में छुपे होते हैं खजाने। उन्हीं में से कुछ खजाने के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं सचिन और आप देख रहे हो हिल ऑफ फैक्ट्स। लिमा का खजाना। 1820 में लिमा में स्थित क्रांतिकारी नेता जॉर्ज डी सेंट मार्टिन की सेनाओं की मदद से स्पेनिश अधिकारियों ने 16वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य के अपने विजय के बाद से प्राप्त धन को बचाने के लिए जल्दबाजी की। उन्होंने ब्रिटिश समुद्री कप्तान विलियम थॉमसन को अपने जहाज मेरिडियर को खजाने को छिपाने के लिए सौंप दिया, जब तक कि यह लिमा में वापस जाने के लिए सुरक्षित नहीं था। लेकिन खजानों को सुरक्षित रखने के बजाय थॉमसन और उसके चालक दल ने स्पेनिश वाइसरॉय के गार्ड को मार डाला और लूट के साथ बंद कर दिया। जब एक स्पेनिश जहाज ने मेरिडियर को पकड़ लिया तो थॉमसन और उसके पहले साथी को छोड़कर पूरे चालक दल को मार डाला, जिन्होंने यह खुलासा करने का वादा किया था कि उन्होंने खजाना कहाँ दफनाया था। लेकिन जब वे कोकस द्वीप पर पहुंचे तो वर्तमान कोस्टारिका के पास थॉमसन और उनके साथी जंगल में भाग गए और बाद में कभी नहीं मिले। तब से 300 से अधिक अभियानों ने लिमा के खजाने को खोजने की कोशिश की और असफल रहे। खोई हुई बाजी, जिसमें कथित तौर पर रत्नों में दी गई वर्जिन मेरी की जीवन आकार की ठोस सोने की छवि शामिल थी। आज उस छवि की कीमत लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। एल्डोराडो का खजाना। एल्डोराडो के खजाने की खोज में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि यह खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है। इस झील के तल में सोना फैला हुआ है। दरअसल सैकड़ों साल पहले यहाँ के जिब्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करने के लिए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे। कई सालों तक ऐसा करते रहने के कारण इस झील की तल में बड़ी मात्रा में सोना इकट्ठा हो गया। इस खजाने को पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिज़ारो ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश में रहा, लेकिन आज तक भी एक खजाना नहीं मिला। काउयांगा दर्रा का खजाना। इस खजाने का इतिहास बेहद दिलचस्प है। सन 1864 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बेनेटो ने अपने कुछ सैनिकों के साथ खजाने को सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई और एक सैनिक की मौत हो गई। बाकी के 3 सैनिकों ने खजाना रास्ते में ही जमीन में गाड़ दिया। कहा जाता है कि ऐसे करते हुए एक व्यक्ति डिएगो मोरेना ने उन्हें देख लिया। सैनिकों को जाने के बाद डिएगो ने उस खजाने को वहां से निकालकर एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ दिया, लेकिन उसी रात डिएगो की भी मौत हो गई। अपनी मौत से पहले वो राज अपने दोस्त को बता गया। बाद में 1885 में बास्क शेफर्ड नामक एक व्यक्ति को इस खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा मिला। वह इस खजानों को स्पेन ले जा रहा था, तभी समुद्र में खजाना डूब गया।